So, hello dear student, this is your teacher Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So, today we will talk about exercise 2A, 2A of book 2। और ये जो एक्सरसाइज है ये रेलेवेंट है लीनियर ग्राफ से। ठीक है, लीनियर ग्राफ्स। और इसमें हम सीखेंगे क्या कि अगर ग्राफ के ऊपर आपको लाइंस ड्रॉ करके दी जाएं तो आप उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लेकिन ये लाइंस थोड़ी डिफरेंट है। लास्ट टाइम हमने जो लाइंस पढ़ी थी वो स्लोप वाली थी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। तो आज यहाँ पर आप ये सीख जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो कहीं पर भी हो और किसी भी पॉइंट पर लगी क्यों ना हो। पहले बात यही करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। उसके अंदर हमारे पास ग्राफ के ऊपर टू लाइंस हैं जो कि इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैं इनको जरा हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन मैं कलर चेंज करके लगाता हूँ आपके लिए। एक लाइन ये है, ये चीज, ठीक है। एक लाइन है हमारी वाई एक्सिस के ऊपर 6 पे, और हमारे पास दूसरी लाइन भी वाई एक्सिस पर ही है जो कि है -2 पर। हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन बहुत सिंपल होगी। आप इसको सीधा सीधा बस इस तरह लिख सकते हैं कि वाई इक्वेशन लाइन 1 हमारे पास L1 आ गया और L2 आ गया, ठीक है। लाइन 1 है हमारी क्या, y को 6 पर काट कर रही है, सो इट विल बी y इज इक्वल टू 6। और लाइन 2 हमारी y y एक्सिस को ही -2 पे काट कर रही है, तो ये भी आपका -2 ही होगा। इससे आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर माइनस आएगा कि यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, यहाँ पर होगा माइनस, वो पिक्चर में नजर नहीं आ रहा। ये तो बात हो गई यहाँ तक कि अगर ये लाइंस हमें हॉरिजॉन्टल दी जाएं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पर हमें जो लाइंस दी गई हैं अगर आपको नजर आ रही हैं तो वो कुछ यूं हैं। एक लाइन ये ड्रॉ है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो आप इसको एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट। अगर आप यहाँ पर और भी नोट करें तो हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कट कर रहे हैं, सो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू -2 और दिस लाइन विल बी एक्स इज इक्वल टू 0.5। ये दोनों हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसी क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन 1 के सेकेंड पार्ट की बात करें यानी बी पार्ट की, वहां पर वो कह रहा है ऑन अ ग्राफ ड्रॉ ईच लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशन। y-3 हमने ड्रॉ करनी है, हम y पर चले जाएंगे और -3 देखेंगे कहाँ है। हम यहाँ पर आए अपने y एक्सिस के ऊपर और हमने फाइंड आउट किया कि 3 कहाँ पर है, -3 ये यहाँ पर है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम ऐसे। ये हमारी एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई, अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल, ये लाइन अगर आपको नजर आ रही है, y इज इक्वल 3 होल 1/2, इट मीन्स 3.5। इट विल बी इन बिटवीन 3 एंड 4। मैं यहाँ पर एक इन बिटवीन लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैट विल बी y इज इक्वल 3.5। यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम। दूसरी साइड पे अगर हम आए यहाँ पर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ में उन्होंने क्या x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2.5। सो यहाँ पर अगर ये मैं रेस कर सकूं तो मैं इसको रेस करता हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल 1। तो पहले मैं आकर x पर पॉइंट लगाता हूँ, x पे क्या होना चाहिए, x इज इक्वल 1, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। y इसमें नहीं है तो हम y की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये यहाँ पर हमारी एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन है x इज इक्वल -2.5, सो इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, ये यहाँ पर। दूसरी लाइन यहाँ पर हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी लाइन आ जाएगी। आपने ये देखा कि कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है और अगर लाइन ड्रॉ हो तो कैसे उसकी इक्वेशन लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने क्या करना है कि इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करना हमने पीछे भी सीखा है, तो मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन करूंगा बस, ठीक है, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट 2 भी नहीं, फर्स्ट 1 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इसको 2B में हम दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2B में भी हम इसी प्रोसेस को करके लाइंस ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट इक्वेशन पिक करता हूँ, ठीक है। मैं इसको एडिटिंग मोड में ले आता हूँ, यहाँ पर एक लगा लेते हैं हम बॉक्स, जो कि
कलर उसकी बैकग्राउंड का ले लेते हैं वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर 2C के लिए बाद में देखेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं ना, ताकि मैं फिर उसको ऊपर कर सकूँ। सो ए पार्ट है हमारे पास y माइनस टू एक्स इज इक्वल -1। ये मैंने आपके सामने लिख लिया, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। इसलिए लिख लिया मैंने ताकि वो देखा जा सके, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने लिए। अब सबसे पहले तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए पॉइंट चाहिए होंगे, तो वो हम कैसे करते थे लास्ट भी, अगर आपने आपको याद हो कि हम एक बॉक्स क्रिएट करते थे, एक टेबल लाइक बॉक्स क्रिएट करते थे, ठीक है, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज खुद रखते थे और वाई की निकल आती थी। यहाँ पर 1 2 3। यहाँ पर एक तरीका वर्कड एग्जांपल इसके बैक पे, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से एक पीछे शायद वर्कड एग्जांपल 4 है, वहां पर वो एक बार एक्स जीरो रखता है वाई निकल आता है, और एक बार वाई जीरो रखता है एक्स निकल आता है। हमने इस तरह क्लास में किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही थी, तो उन्होंने कहा आप इसी तरह कर दें, तो मैं इसी तरह कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम x की जगह पहले 1 रिप्लेस करेंगे, फिर 2 रिप्लेस करेंगे, और फिर 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी। सो y -2 एंड place of x will place 1 there. So y -2 will be -1. Y is equal -1 plus 2. So y will be 1. So हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1 1। अब सेकंड पॉइंट हमने निकालना है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी यहाँ निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल -1। y -4 will be -1 and y will be -4, और फोर्थ तरफ, सॉरी, -4 इज इक्वल -1, फोर उस तरफ जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 3। सो 1 3 एंड इसके बाद 5 होगा, लेकिन 2 पॉइंट्स हमें एक इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए काफी होते हैं। अब हमें आना पड़ेगा अपने ग्राफ पेपर की तरफ, ठीक है, ये चीज इधर सीख के जाएं बहुत अच्छे से, तो 2B आपके लिए फिर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होगी। 2B सेम टू सेम यही है। सबसे पहले हम अपना दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने पहले वाई लगाया है, अब मैं यहाँ पर एक्स लगा रहा हूँ ताकि आपको दो चीजें नजर आए। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन में सबसे बड़े नंबर देख लेते हैं। एक्स हमारा 1 है, सबसे बड़ा एक्स हमारा 3 है, जो हमने प्लॉट ही नहीं किया, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होंगे। यहाँ पर हमारे पे पाबंदी नहीं है कि हम इतने ही पॉइंट्स निकाल के लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, हम पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर रहे हैं, हम लाइंस को स्केच कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं एक्स के। ठीक है, सो एक्स को मैं ब्लू में लिख लेता हूँ 1, थोड़ा 1 2 3 4 इनफ। दैट विल बी -1, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, -1 -2 -3 एंड -4। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। मेरा ख्याल है माइनस में नहीं है कोई, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें तो वाई को माइनस में भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये इसको गौर करें, x1। आप पहले x पे मूव करके यहाँ तक आए, और उसकी हाइट जो होगी वो y तक होगी, और ये पॉइंट आपका आ गया। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। यहाँ पर x1 और y भी 1 है, मतलब x1 और y1 के सामने मैंने पॉइंट लगाया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है x2। मैं देखें 2 पे पहले आया वॉक करता, और फिर कितना हाई जाऊंगा, मैं 3 तक हाई जाऊंगा, तो मैं ये यहाँ पर आ गया। मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के थ्रू, यानी एक पॉइंट से मैं अगर लूँ लाइन, तो इन दो पॉइंट्स के थ्रू एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आप स्केल रख के बिल्कुल सीधी इन पॉइंट्स के थ्रू लाइंस लगाएं। अब ये पॉइंट मैंने बड़ा मोटा लगाया, इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। अब जब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2B, तो उसमें क्या करना होगा हमें, हमें इसी तरह दो इक्वेशंस दी जाएंगी, एक इक्वेशन और इसके साथ भी एक इक्वेशन। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दूसरी लाइन भी ड्रॉ करता, यानी दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारी ये ड्रॉ होती। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ खुद। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसको अगर आप नोट करें तो ये दो लाइंस आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू नोट करें। एक्स हमारा ये है 1 यहाँ पर,
और y है हमारा 1। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होता है, 1 और 1। सोल्यूशन हमारा बिल्कुल बेसिक क्या होता है, ऑर्डर पेयर जो होता है हमारा वो ये होता है सेट जरा। तो ऐसे करके लिखा जाता है, वैसे जुबान पे था मेरी तो वो आ गया। सो टू बी ये होगी, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की जानिब, तो या आपने देखा कि ग्राफ कैसे एक ड्रॉ किया जाता है, तो फिर टू बी में इसको जब हम मजीद पढ़ेंगे तो आपको ये पीछे वाला मुश्किल नहीं लगेगा। सो एक लाइन को कैसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है ये आपके सामने मैंने करके आपको दिखाया है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, शायद हमें जान छोड़नी चाहिए थोड़ी सी। तो यहाँ पर इसको मैं जरा अरेज कर लो। चले, अरेज कर लें। अब देखें इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास और आते हैं। अगर 2A के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब लाइक आपको देखें कि एक इक्वेशन दी गई है, ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। इस इक्वेशन में आपने x को जब माइनस पुट करना है तो आपके पास कुछ वैल्यू निकलेगी जो कि p को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद x की जगह आप 5 पुट करें, कुछ वैल्यू निकलेगी जो कि आपकी q को रिप्रेजेंट करेगी। हमारे पास p और q आ गए। फिर हम इसी को प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर। चले मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर टेबल बनाकर आपको दें तो मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। ज़ाहिर है टेबल बना के आपको देंगे तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन मौजूद होगी। तो मैं इसको जरा अरेज कर लूं। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 4। अब देखें हमने फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या पुट करनी है, -5। सो मैं पहली वैल्यू -5 पुट करता हूं। माइनस माइनस +5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो 5 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। 2y इज इक्वल 4 -5। सो 2y इज इक्वल टू -1। अब 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -1/2, जिसको आप 0.5 माइनस का लिख सकते हैं। सो p की वैल्यू हमारी -0.5। अब q की भी ऐसे निकालते हैं, q के लिए +5 रखेंगे माइनस, और अब ये मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर +2y इक्वल 4। तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ। चले, तो -5 प्लस 2y इज इक्वल 4। सो -5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + 5, सो 2y इज इक्वल 9। सो y इज इक्वल टू 9/2, और 9 ÷ 2 विल बी 4.5। सो q की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5, p की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.5। अब दो पॉइंट्स लगाने की हमें ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लगाता हूँ। देखें कैसे लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। ठीक है, एक है पॉइंट हमारा एक्स है -5। तो यहाँ पर हमें -5 चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ज़रा -5 लगा लूँ। ये आ गया एक्स -5। ठीक है, -5 एक्स -5 हो तो पी हमारा होता है 0. y होता है हमारा 0.5। तो 0.5 मतलब पहले हम एक्स पे आए -5 और इसकी हाइट 0.5 है, तो ये यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट लग गया, क्योंकि 0.5 ये 1 और 0 के दरमियान में होगा, ये 0 0 होता है। पहला पॉइंट लग गया। और दूसरा है 0 और 2, यानी x 0, ये मैं पहला पॉइंट मैंने ये लगाया, x -5 तो, और y की हाइट, यानी x पे हम पहले मूव करके गए -5 पे, और हमने इसको कितनी हाइट दी 0.5 से। और ये मैंने गलत किया है, ये -0.5 है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी माइनस में आया। हाँ, तो ये नीचे जाएगा फिर पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को रेज करते हैं यहाँ से, ये पॉइंट नीचे आएगा, यानी -1, -2 है तो 0.5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। कैसे पॉइंट लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा रेज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो उधर तक ही आए। सो पॉइंट हमारा ये तकरीबन आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट x 0 है, अगर आप यहाँ पर नोट करें, x 0 है और y 2 है। x 0 और y 2, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब तीसरा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है हमें, दो पॉइंट काफी होते हैं एक लाइन ड्रॉ
करने के लिए बाकी तमाम पॉइंट इस लाइन में आ जाएंगे, मतलब आगे चलेंगे तो खुद ब खुद लाइन यहाँ पर आ जाएगा इसमें। सो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो इसी के साथ हमारा ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है आर पुट करें। ये हमें उसने दे दिया है एक्स, आर और 0.5। सो आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। ऑर्डर पेयर में इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, यानी ए और बी सपोज हो गया, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला होता है वो हमें एक्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला वाई का। तो इट मीन्स अगर हम एक्स की जगह आर, यानी एक्स की जगह 0.5 रखें, तो क्या आएगा, जो कुछ भी आएगा वो आर के बराबर होगा। और इसी तरह आपको यहाँ पर इक्वेशंस ड्रॉ करनी हैं। अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 2B की। एक्सरसाइज 2B 2.1 से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये वर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करना है, ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मैंने पहले भी बताया आपको। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ले ही लें, ठीक है। एक ग्राफ हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, चले मैं इसको ज़रा ग्राफ ऐड कर दूँ उसमें। एडिट पेजेस में जाते हैं, अगर हमारे पास यहाँ ग्राफ हो तो, नहीं है, चले ले लेते हैं ग्राफ। इंसर्ट पीडीएफ करते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्राफ मिल गया, ठीक है। इसको ले आते हैं अपने 2B के पास। 2B के पास आ गया हमारे पास, और इसकी कॉपी बना के भी रख लेते हैं, आगे हमें काम आएगा। चलिए जी, चलिए जी, अब आ जाए सही उसके साथ, आ गया। अब देखिए एक्सरसाइज 2B की बात करते हैं। 2B में हमें क्या कहा गया है कि इन दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करें। ग्राफिकल सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, एक क्वेश्चन करूंगा मैं, आप उसके बाद आप इसे कॉन्सेप्चुअली बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ए है यहाँ पर हमारे पास 3x - y = 0, और बी दूसरी इक्वेशन इसकी है हमारे पास 2x - y = 1। अब 1 बाय 1 मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। एक्स वाई, 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, मैं 1 1 पुट करेंगे तो कुछ आएगा 2 और 3, एक बॉक्स बन गया हमारा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए इसको। सर वाई 1 2 और 3 काफी होंगी इतनी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक्स और वाई, 1 2 और 3। अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स में 1 पुट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - y = 0, -y = -3, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 3। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, 3, इसकी जगह हम x की जगह 2 पुट करेंगे, =0। 6 - y = 0 एंड y = -6, यहाँ पर भी था, कैंसिल होके y हमारे पास आ गया 6। 2 पॉइंट काफ़ी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले हिस्से की, ठीक है। इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है, इसको रेस करते हैं ज़रा, रेस कर लें। शेयर। अब दूसरी वैल्यूज निकालते हैं, हमारे पास x आ गए, यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिल गए थे। अब इसकी बात करते हैं। 2 × 1 पुट करेंगे, -y = 1, सो दैट विल बी 2, -y = 1, -y = 1 - 2, एंड -y विल बी -1, कैंसल आउट होके हमारे पास 1 आ गया, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 2 × x की जगह मैं यहाँ पर 2 प्लेस करूंगा, -y = 1, इसको जरा इधर से लाइन लगा दें। 4 - y = -1, सॉरी +1 है, =1 है।
और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 - 4, सो माइनस वाई विल बी इज इक्वल -3, कैंसल आउट हो गया, हमारे पास 3 आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ पेपर पे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लगा लेते हैं, वाई एक्सिस लगा लिया मैंने, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर एक्स एक्सिस। अब सबसे बड़ी वैल्यूज देख लेते हैं, हमें चाहिए कितनी। एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है 3, और 3 तक हमें जाने की जरूरत नहीं, 2, और वाई की सबसे बड़ी वैल्यू है 6, यानी 6 तक ये कम से कम हो। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लगाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये हमारे पास 6 हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यूज भी लिख लेते हैं, 1, 2 और 3। चूंकि हमने ली ही नहीं कोई नेगेटिव वैल्यू, तो आप ना भी लिखें, वैसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए नहीं लिख रहा। यहाँ पर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फर्स्ट इक्वेशन को पहले इसको पिक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो इंक लेता हूँ वो कलर ही चेंज ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लू ले लेता हूँ, ये इसको प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक्स का, एक्स है हमारा 1 और वाई है 3। तो आप पहले एक्स पे आएंगे, एक्स है 1 और वाई है 3, तो 1 से आकर आप 3 तक ऊपर चले जाएं, ठीक है। 1 पर आकर आप 3 तक ऊपर आएंगे, तो ये आपका पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया फर्स्ट। दूसरा है 2 और 6, तो 2 और इसकी हाइट है, ये दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया। अब इनके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दें, दो पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये मेरा है, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के साथ स्केल रख के आप लाइन ड्रॉ कर दें। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक लंबी लाइन ड्रॉ कीजिएगा ताकि ये आपस में काट करे। ये थोड़ी सी मेरी फर्क आ रहा है क्योंकि वो पॉइंट मेरे सही क्लियर नजर नहीं आ रहे। मैं इनको रेज करता हूँ, पॉइंट्स को देखें, फिर आपको शायद क्लियर नजर आए। ये मैंने यहाँ से रेस की ताकि वो कट करें, तो फिर आपको पता चले। एक लाइन लग गई। अब इसी तरह हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखा, थोड़ी सी ये पॉइंट्स में से नहीं गुजरी, क्योंकि पॉइंट्स तो हमारे, ये देखें, अभी पॉइंट्स में मैं इनको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ये चीज देखिए, हम बिल्कुल 6 के सामने, और ये यहाँ से 2 के सामने, ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पर आ रहा है। एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1, 1, तो मैं यहाँ पर पहले पॉइंट लगाता हूँ 1, एक्स भी 1 और वाई 1। ये पहला पॉइंट लग गया हमारा, ये इधर 1, 1, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लगाते हैं हम, दूसरा है 2 और 3, ये 2 और ये 3, दूसरा पॉइंट भी लग गया। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए कलर भी यूज करेंगे कोई और, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं कोई और कलर, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। लाइन, दो लाइंस ड्रॉ हो गई। आप में से अगर जिसको वो था, अब देखें, मैं यहाँ से जब नीचे आता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सीधा 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 सीधा, ये स्केल से जरा थोड़ा आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये पॉइंट देखें ना, नहीं है ना इसमें, ये बिल्कुल सीधी लाइन के साथ आपका पॉइंट जहां पर था उसमें से ही गुजरना चाहिए। ये चीज मेरी तकरीबन ठीक हो गई। ये यहाँ से नीचे है, तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये चीज। तो अब अगर इसको आप गौर करें, तो ये हमारी शायद, मुझे लग तो यही रहा कि बिल्कुल ठीक गुजर रही है। अब देखना हमने ये है, ये कट कहाँ पर कर रही है, जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में कट कर रहे हैं। मेरे पास तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कहीं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करूं और इधर ड्रॉ करूं, तो मेरे पास ये यहाँ पर आ रहा है, और लाइन मुझे बिल्कुल ठीक ही लग रही है ड्रॉ हुई। तो यहाँ पर हमारी एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आप पिक कर लेंगे। अगर वो पॉइंट में है तो पॉइंट ले लें, मतलब 1 के बाद ये 1 है, ये -1, -2, ये एक्स भी हमारा ये आ गया -1, और ये आ गया -2। सो ये 0 पॉइंट समथिंग है माइनस में। सो एक्स आ गया -0 पॉइंट हाफ से थोड़ा ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर 7 सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। और वाई हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट -1.8 कह लें आप, ठीक है। तो अगर इसको आप देखें तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, लाइन ठीक आ रही है मेरी। पहले लग रहा था कि ये नीचे कट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइंस ड्रॉ करके आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर गलती भी हो सकती है क्योंकि ये कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, पेपर के ऊपर थोड़ा और हिसाब होता है।
तो जहां पर भी ये आपकी कट करेंगी, कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझने की कोशिश करें, जहां पर भी ये देखें लाइंस भी काफी मैंने थिक ली हैं, अगर मैं थोड़ी सी लाइन यहाँ पर पतली करूं तो और थोड़ा सा क्लियर वो हमें नजर आए कि क्या है, लेकिन वो शायद आपको मसला हो उसमें। तो मैं पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ थे, ये यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ पॉइंट को। ठीक है, ये देखें ना, बहुत ज्यादा फर्क आ गया, देखें लाइन किधर आ गई है। और इसको भी अगर हम थोड़ा चेंज करें तो ये फर्क आके हो सकता है यहाँ पर हमारा कोई और नंबर हो और यहाँ पर कोई और नंबर हो। सो कॉन्सेप्चुअली आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो ये था ग्राफिकल मेथड के, ग्राफिकल मेथड में आप कैसे इसको निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर वो कहता है इनको ड्रॉ करें और यहाँ पर बताएं हमें जो दो तीन चीजें हमने बतानी हैं वो क्या है, कि इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, या नो सॉल्यूशन होंगे, और वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन ये हमें कैसे पता लगेगा, ये आपने देखना है। आपने देखा भी यहाँ पर कि अगर मैं दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करूं, दो लाइंस मैं ड्रॉ करता हूं, एक लाइन मैंने की ये ड्रॉ, और एक लाइन मैंने की ये ड्रॉ। ये आपस में कहाँ पर कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ जैसे सिंपली ड्रॉ करते हैं आपने वैसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ से हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, इनके क्या है हमारे पास देख लेते हैं। एक्स है 1, मैंने लिख लिया एक्स है 1, वाई है 3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर था। लेकिन क्या होता अगर ये लाइन इसको कट ही ना करती। ठीक है, ये लाइन इसको कट ही ना करती, मतलब ये लाइन इस तरह होने की बजाय, ठीक है, ये लाइन ऐसी होती, मतलब ऐसे। सो ये केस होता है पैरेलल लाइंस का। ये लाइंस कभी आपस में कट नहीं करेंगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ बनाते हैं और वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती नहीं है, आमने सामने आ जाती हैं, तो ये आपका होता है नो सॉल्यूशन। वो ना कट करेंगी ना उनका सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस हमारे पास, तीसरा केस, एक केस में कट किया जिसको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं, इंटरसेक्ट करें तो एक सॉल्यूशन आ जाता है। और अगर हम दो लाइंस को ड्रॉ करें और दोनों लाइंस का क्या फर्क आ जाए कि दोनों लाइन आमने सामने पैरेलल हों, तो वो कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। इस वजह से क्या होगा कि उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरा केस हमारे पास क्या है, ये कि हमने दो डिफरेंट इक्वेशन ड्रॉ की और उनकी लाइंस हमने लगाई। लाइंस लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम आई कि एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई। ठीक है, यहाँ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ कि आप नजर आए आपको। एक लाइन बिल्कुल दूसरी लाइन के ऊपर आ गई, शायद ये भी आपको नजर ठीक से ना आए। हाय हाय, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ऊपर वो आ गई। तो इस केस में चूंकि लाइन की लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो जो पॉइंट एक लाइन पे होगा वही दूसरी लाइन पे भी होगा। तो इस केस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, और यहाँ पर जो होती है हमारे सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट होते हैं। मैं सारे सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा कि एक तो ये थोड़ा टेक्निकल काम होता है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ड्रॉ करना, तो वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन 3, इसमें कोई रॉकेट साइंस कहीं पे भी आपको मसला नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में चला जाए तो आप यहाँ से पॉइंट गिन लें, 0.0, 0.1, एक इसके अगर देखें ना बॉक्सेस आप काउंट करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स ये एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये आगे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.10। तो इस हिसाब से आप 0.7 लगाना है तो 0.8 और 0.6 का आधा कर लें आप, वो आपका वो भी आ जाएगा। सो यहाँ तक हमने इसका कर लिया, देख लिया। अब आप आगे देखेंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन है जी, हमने एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन किया था कि अगर x की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो तो हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यूज आ जाएंगी और उनसे टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो बार बार एक चीज को करने का कोई मकसद नहीं होता। इसके बाद हम क्या का बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड में आपने दो तीन केसेस को देखना है बस। ठीक है, दो तीन केसेस अगर आप समझ जाएं तो एलिमिनेशन मेथड आपके लिए एंड है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़े पेज ऐड कर लूँ। मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए 2C के साथ, तो मुझे जस्ट एक पेज ऐड कर लेने दें। ये यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, वेर इज अ 2C, दिस इज द 2C। ठीक है, और ये पेज यहाँ ऐड कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, चलो अब आते हैं वापस बात पे अपनी। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 2C। 2C में एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान, बहुत आसान। आपने करना क्या है, आपने दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करता हूँ इनको। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको करते हैं कम। सो ए पार्ट में हमारे पास, पढ़ाई कर लेते हैं, नीट नहीं आ रहा। ए पार्ट में आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, इनको सबसे पहले लेट करें। अगर जगह नहीं है तो फिर लेट ना करें, अगर जगह है तो आप इसको जरूर लेट करें, जैसे वर्ड एग्जाम्पल में किया है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लें। मैं ये एक आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ, जब आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। इनको ऊपर नीचे लिख लें। अब गौर करें कि यहाँ पर कौन सी दो चीजें देखें, एक्स और एक्स, इनके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो 2x आ जाएगा। y में से एक y निकालेंगे, यानी इनका कोई कॉफी हेड ना हो तो, यानी कॉफिशिएंट ना हो तो वो जीरो होता है। y में से y को निकालें तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इट मीन इस इक्वेशन में से y एलिमिनेट हो सकता है। सो हम जस्ट इनको ऐड इस तरह ऊपर नीचे रखेंगे तो ये y कट गया, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2x और यहाँ पर आ गया 16। अब 2 उधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो ये काट के हमारे पास 8 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 8 आ रही है अगर मैंने ठीक लिखी है। ये तो हो गई x की वैल्यू। सॉल्व का मतलब है दोनों की। अब इस x की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दें, जैसे 2a 2b में आप वैल्यूज पुट करके निकालते आ रहे हैं दूसरा वेरिएबल, तो इसको पुट कर दें इसमें, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ 8, y इज इक्वल टू 16। 8 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ गया 8, तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। देखिए ये बड़ी रॉकेट साइंस आपको लग रही है ना। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको प्रॉपर अगर आप करें तो फिर आपके पास वो, उसको आप लिखेंगे x इज इक्वल टू ये है वो है, हमने कॉपी के ऊपर प्रॉपर वे में इसको किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सादा रख रहा हूँ। देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, हमने इसको ऊपर नीचे रखा, हमने देखा कुछ कटता है, एक वेरिएबल जरूर कटना चाहिए, चाहे एक्स कटे चाहे वाई कटे, कटना चाहिए। इसी को तो एलिमिनेशन कहते हैं। ये एलिमिनेट हो गया, एक्स और एक्स हमारे पास आ गया 2x, 19 एंड 5 हो गया 24, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड, एक्स आ गया हमारे पास 12। इसको पुट करेंगे, दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जहां y पॉजिटिव है उधर ही पुट करें। तो मैंने इस इक्वेशन को पुट किया है इक्वल टू 19, और x की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। 12 इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 19 माइनस 12 विल बी आई बिलीव 7। सो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ये तो अब आप कहेंगे कि बच्चों वाले सवाल आपने दो कर दिए। चले मैं थोड़ा मुश्किल सवाल करता हूँ। मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ सी वाला, डी डी पिक कर लेता हूँ, ठीक है। डी में भी एक्स एलिमिनेट हो रहे हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन पिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक मिनट वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि शायद मेरी बैटरी लो हो। तो इसको मैं जरा एक मिनट वीडियो को पॉज करके चार्जर मंगवा लो। चले, हम बात कर रहे थे कि इजी क्वेश्चन हो गए, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे, ऊपर नीचे रखने से आसानी से एलिमिनेट हो जाता था। अब बात करते हैं जी पार्ट की। ठीक है, जी पार्ट में क्या होगा, या ई पार्ट की बात करते हैं, फिर जी को ले लेंगे, ठीक है। सो ई पार्ट की अगर मैं बात करूं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सपोज मैंने इनको ऊपर नीचे रखा, ठीक है। आप
प्रॉपर वे से कीजिएगा, ठीक है, वो भी मैं करता हूँ क्वेश्चन एक। पहले आप इसको समझ लिया, मैंने ऊपर नीचे रखा। यहाँ पर मैंने देखा, अब जब यहाँ पर मैं रुका, मैंने देखा कि 3x और x तो ये तो चलो एलिमिनेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 प्लस भी हो रहे हो तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, और माइनस भी हो रहे होते तो कुछ आ गया। 3x + x किया तो यहाँ पर 4x आ गया। यहाँ पर y की तरफ होते हैं, y और y भी प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन तो परफॉर्म हो नहीं रही। हमने देखा यहाँ पर एलिमिनेट हो कौन सा नंबर सकता है, यानी कौन सा वेरिएबल, सॉरी, एलिमिनेट हो सकता है। वेरिएबल वही एलिमिनेट होते हैं जिनके कोफिशिएंट बराबर हो, मतलब जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये एलिमिनेट हो सकते हैं। लाजम नहीं 1 1 हो। यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर सी को, तो यहाँ पर 4y भी आपस में काट के एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें डी पार्ट में x और x काट के एलिमिनेट हो जाएंगे। एच पार्ट में देखें 2 और 2 एलिमिनेट हो सकते हैं। 3 और 3 जी पार्ट में एलिमिनेट हो सकते हैं। यहाँ पर 2 और 2 एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन साइन का फर्क है। अब साइन यहाँ पर माइनस होता तो उस सूरत ये एलिमिनेट होता। अब यहाँ पर साइन माइनस नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए आ गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जब साइन ना हो सेम, यहाँ पर माइनस लेके आना था हमने, तो यहाँ पर हमें चाहिए माइनस, तो अकेला यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, थ्रू आउट आप साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये भी। अब ये वाले साइन कंसिडर नहीं किए जाएंगे, अब न्यू साइंस, मतलब थ्रू आउट साइन आप चेंज कर सकते हैं। अब 3 में से हमने एक x निकाला तो विल गेट 2x, ये एलिमिनेट हो गया। 5 minus 3 will be 2. So x will be 2 over 2 and it will be 1. और 1 को हम पुट करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपका मसला हल होगा। तो ये इक्वेशन आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा, 1। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है उस तरफ जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आगे x एंड y। सो ये हमने देखा कि अगर साइन चेंज करने रिक्वायर्ड हो तो कैसे साइन चेंज करेंगे। तो 2 केसेस आपने सीखे, पहले में तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है, सीधे सीधे कैंसिल आउट। दूसरे में साइन का प्रॉब्लम आ गया, और तीसरा प्रॉब्लम हमें आता है कि अगर कॉफिशिएंट भी सेम ना हो तो कॉफिशिएंट सेम करना भी हम सीखेंगे। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं करता हूँ एक पार्ट को बड़ा प्रॉपर वे से, जैसे हम करते हैं। तो मैं एक पार्ट पिक करता हूँ, जैसे कि मैं पिक कर लेता हूँ आई पार्ट, ठीक है, ताकि इस तरह के पार्ट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 3a minus 2b is equal 5, and the second equation is 2b minus 5a is equal 9। सो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसकी अरेंजमेंट ठीक करूंगा, हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। और इनको नेम देंगे, तो लेट पहली इक्वेशन 3a minus 2b will be is equal to 5, that will be our equation 1, ठीक है। और देन minus 5a plus 2b equal 9 and that will be our equation 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे, एक दो लाइन का स्पेस देके, मतलब ये सपोज आपने एक स्पेस दे दी, और इनको ऊपर नीचे रख लेते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में शायद आपको समझ ना आए कि ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है, तो ये कैसे वर्क करता है। मैंने इनको ऊपर नीचे रखा, ए के नीचे आप हमेशा ए और बी के नीचे हमेशा बी, इसलिए मैंने तरतीब उसकी ठीक कर ली। ये अब देखें, अब हमने यहाँ पर रुकना है, हमने देखना है कि क्या किन के कॉफिशिएंट सेम है, मतलब शुरू वाले जो स्टार्ट में नंबर है वो सेम है, यानी बी के आगे ये जो 2 है इसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो जिनके दो कॉफिशिएंट सेम होंगे वो एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट तो तभी होंगे ना जब साइन भी डिफरेंट होंगे। तो हमारी किस्मत अच्छी कि यहाँ पर साइन भी डिफरेंट है और ये भी सेम है, तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। ये गया काट, एलिमिनेट हो गया। जब हमें साइन चेंज ना करने पड़े तो हम सिंपल लिखते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2। इसीलिए हम नेम रखते हैं इक्वेशंस के, कि हम उनको बता सके कि हमने अब क्या किया है क्या नहीं किया। अब देखें, 3 minus 5 will be minus 2a and 5 and 9 will be 14। अब माइनस टू, टू उधर में है तो इधर आके शिफ्ट होगा, हमारे पास बच गया। इधर माइनस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ना, -3 इंटू सॉरी -2 3 इंटू ए करें मैं यहाँ पर, तो ये आएगा -3a।
उसका मतलब ये नहीं कि ये 3 इस साइड पे माइनस है, कुछ लोग ये गलती करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम। सो माइनस ए विल बी 7। वेरिएबल की साइड पर कभी नेगेटिव नहीं होता, दोनों साइड के साइन चेंज कर देंगे, या ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ए आ गया -7। अब इसको आप पुट कर दें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, आपके पास दूसरा वेरिएबल निकल आएगा। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो ये प्रॉपर वे है जो आपने अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आप आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही केसेस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, ए वाली, 7x - 3y = 18। ठीक है, मैंने सपोज पहले ही इसको कह दिया लेट, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम, 6x + 7y = 25। दैट इज आर इक्वेशन 2। रोमन में लिखते हैं इसको 2। अब यहां पर ही ऊपर नीचे रखने से पहले ना, यहां पर ही एक बार पहले देख लिया करें कि ऊपर नीचे रखने से कट भी रहा है कुछ के नहीं। देखें, ये y कट सकता था क्योंकि ये प्लस और माइनस है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि यहां पर इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं, x के भी सेम नहीं है और y के भी सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर अब एक चीज करनी सीखेंगे, कैसे कोफिशिएंट्स को सेम किया जाता है। तो ये फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप x के कोफिशिएंट सेम करते हैं कि y के करते हैं। ये तरीका आप लगाएंगे तो x के भी कोफिशिएंट सेम किए जा सकते हैं और y के भी, अगर आप सीख लें। लेकिन बेहतर ये है कि हम उन्हीं के कोफिशिएंट सेम करें। जैसे ये y के साइन डिफरेंट है तो फिर हमें ज्यादा मसले में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो हम इन्हीं के कोफिशिएंट सेम करते हैं। कैसे सेम करेंगे, आप देखें, यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, तो 3 के नंबर में 7 नहीं आता, 7 के नंबर में 3 नहीं आता। सपोज यहां पर अगर 6 होता, यहाँ पर 7y की जगह 6y होता, तो ऊपर वाली इक्वेशन सारी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाता। अब इस केस में हमें क्या प्रॉब्लम आई कि 7 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले y के हेड से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, और नीचे वाले y के हेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपके पास दो नई इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इस 7 को आपने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब इस 7 को सिर्फ 3 से नहीं करना, इस 7 को इससे भी करना है, इससे भी करना है, और 18 से भी मल्टीप्लाई करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर 21 आ जाएगा। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो y के साथ भी 21 आ जाएगा और y एलिमिनेट हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है कि हम कैसे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम करते हैं, और जब कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा केस आए, जैसे अगर आप देखते हैं, अगर आप देखें इसका पार्ट नंबर ई, यहाँ पर कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और साइन भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे मर्जी है, कोफिशिएंट जिसके भी सेम करें, किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, और फिर नीचे एंड पे जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में काम किया, नीचे वाली इक्वेशन के थ्रू आउट साइन चेंज कर देंगे। तो दोनों काम करने से हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। वेरिएबल में बार बार लफ्ज ले रहा हूं, तो वेरिएबल क्या है, ये एक्स और वाई। अब यहाँ पर हम दो नई इक्वेशंस बनाते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 49x - 21y, और 18 इंटू 7 यहाँ पर कर लेते हैं, 18 इंटू 7, 7 8 टाइम 56। तो ये बड़ा मसला, बड़ी देर बाद यूज कर रहा हूँ, तो ये अब 6, और ये आई थिंक 126 हमारे पास आ जाता है। अब नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 6 आर 18x प्लस, बड़ी देर बाद यूज करो तो ये इस तरह के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, 18x + 21y, और 25 3 टाइम्स 75। अब ये हमारी इक्वेशन होगी 3 और 4। अब इन्हीं को हम प्लस या माइनस करेंगे। हमने क्या लिखना है, उसके लिए आप एक लाइन छोड़ें और इनको ऊपर नीचे लिख लें। ठीक है, सपोज हमने लिख लिया, ऊपर नीचे रख के, चले मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, 49x - 21y = 126, और दूसरी इक्वेशन को भी मैं नीचे लिखता हूँ, 18x + 21y = 75।
अब जब हमने ऊपर नीचे रखा तो हमें देखने की जरूरत ये है कि साइन चेंज करने की जरूरत, ये 21 के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पे दो कोफिशिएंट सेम है, कि यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। ऑपोजिट साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 3 and 4। अगर आपको नीचे वाले साइन चेंज करने की जरूरत हो तो आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग किसको किस में से, सब्ट्रैक्टिंग 3 4 फ्रॉम 3, मतलब बड़ी में से छोटी को निकालेंगे, या आप सब्ट्रैक्टिंग भी लिखते हैं तो चल जाएगा जब साइन चेंज करने रिक्वायर्ड हो। अब क्या करेंगे, 49 ये तो गया, इसका काम खत्म। अब इसको देख लेते हैं, 9 8 और ये हो गया 7, 1 कैरी 67x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1, और 7 और 2 9 और 1 191 मेरे पास कैसे आ गया, चलो जो भी आ गया, 11 1 कैरी 7 8 9। अब x आ गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 67। यहाँ पर कोई गड़बड़ मुझे लगता है मैंने मचाई है, फिर भी देख लेते हैं, कोई यहाँ मल्टीप्लाई मैंने गलत किया कुछ, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ हमने यहाँ मचा दी है, तो ये थोड़ा मुझे कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि ये कटता है, क्योंकि यहाँ पर ये शायद नहीं कट रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 126 - 75 50, सॉरी +20, 126 + 75 201 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी गलती हुई, यहाँ पर आता है 201, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि देखें ना 11 7 8 9 और 1 10 0 आना था, 1 कैरी जाना था, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 201। मैं इसको थोड़ा रेस कर ही लूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, कि आपको आइडिया हो कि क्या गलती हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इसको कटना चाहिए था, ये कटा नहीं उधर जाके, तो मुझे लगा कि ये कोई प्रॉब्लम आ गई। 67 आप यहाँ पर आएगा, 67 टाइम ये पूरा कटता है, डिवाइडेड बाय 67। इसको अगर हम काटें, 61 1 टाइम, 61 3 टाइम, तो 7, ये 201 आ जाता है। सो एक्स आ गया मेरे पास 3। अब इस एक्स को आप चाहे 3 में रखें, चाहे 4 में रखें, चाहे 1 में रखें, चाहे 2, किसी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब बार बार इसको करने का मैं इसलिए नहीं कर रहा, मतलब हर क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं कर रहा, कॉन्सेप्चुअल सी एक बात है। तीनों केस हमने देखे कि फर्स्ट जैसे ये देखे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर तो मेथड ही सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आए हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 में, y से एलिमिनेट हो जाएगा सिंपल, x और x 2x, और 0.5 और 1 1.5, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर आप तो पहले तो कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 4x - y = 7 एंड 4x + 3y = 11 आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, ये 4 और 4 तो ऐड यानी काट सकते हैं आपस में, तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, मसला 100% हल हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को ही पिक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट को ही पिक करता हूँ। इन 3 4 केसेस को आप बड़े ध्यान से समझ लें। 4x - y, 7 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 4x + 3y में थोड़ी जगह बचाने के लिए 11। अब जब हमने इसको नीचे रखा था, हमने देखा कि कॉफिशिएंट किसके सेम है, यहाँ पर x के कॉफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन चेंज करने की जरूरत मौजूद है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। ये कट गया, -3 एंड -1, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो -4y, यहाँ पर 11 में से 7 निकाले तो मेरा ख्याल है 4 आता है, माइनस का कैंसिल हो गया, y = 4/4 कैंसिल आउट, y आ गया 1। अब इस y को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें तो आपके पास x निकल आएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली में ही पुट करता हूँ, जो थी कि 4x - y = 7, यहाँ पर 4x - 1 = 7, 4x माइनस है उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 100% ठीक आ रहा है, क्योंकि 7 + 1 8 होना है, और 8 4 से डिवाइड हो जाता है। 4x = 8, x = 8/4, दैट विल बी = 2। आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। आप इसको इक्वेशन में पुट करके कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड पर इससे ज्यादा और क्या गुफ्तगू की जा सकती है। सारे केसेस आपके सामने थे कि साइन सेम हो तब क्या करना है, कोफिशिएंट सेम ना हो तब क्या करना है, बहुत से और चीजें हैं जिसके ऊपर हमने यहाँ पर बात की।
करने को तो फिर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो करवाए जा सकते हैं, मतलब बार बार वही बात होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ, अपनी नजर मारता हूँ कि कोई चीज मुझे मिल जाए, यहाँ पर कहीं भी ऐसी चीज नहीं है। जैसे देखें, टू है, क्वेश्चन नंबर 2, x+2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x+5y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से, तो 10y आ जाएगा, और बाद में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे तो y कैंसिल आउट होगा, x आ जाएगा, x को पुट करेंगे तो y आ जाएगा। इसके लिए आप वर्कड एग्जाम्पल का मेथड जो है बिल्कुल उसको फॉलो करें। समझाने के लिए मैं थोड़ा सिंपल करके इसको बताता हूँ, मतलब आप कह लें कि वो बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि कुछ लोग पॉइंट टू पॉइंट उसको कहते हैं कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये इधर इक्वल होना चाहिए, इधर फुल स्टॉप होना चाहिए, तो वैसे बात मैंने नहीं की। सो होप के एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, मैं एक बार फिर आपको फिर से रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है कि ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस की लाइंस ड्रॉ की। लाइंस कैसे ड्रॉ की, जैसे 2a में ये एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, इसी तरह हम 2b में दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे एक ही ग्राफ पर। जहां पर वो लाइंस कट करेंगी, सपोज वो लाइंस आके कट करती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो देख लेंगे और y की वैल्यू देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने बात की क्वेश्चन नंबर 4 की, अगर दो लाइन आपस, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन ये है, ये आपस में कभी कट नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका सॉल्यूशन है। अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है, मतलब बिल्कुल ऊपर, मेरे से वो बिल्कुल लगी नहीं, ऊपर आ रही है सारी लाइन ही, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो इस तरह हम 2a 2b और 2c को सीख सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली इसको सीखें, यहाँ पर आप आके प्रैक्टिस करें, मतलब लाइक कोई से खुद से पॉइंट रख के प्लेस कर करके अपने आप को चेक करें। पहले एक देखें, फिर दो चार क्वेश्चंस लिखें खुद से और उसको प्लेस करें और चेक करें। फिर दूसरी तरफ आ जाएं, यहाँ से पिक करें इक्वेशंस। ठीक है, वैसे तो 2b को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इक्वेशन ड्रॉ करने वाला मसला आपका हल हो जाएगा। ये बॉक्सेस में जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशंस का लाइंस पुट करनी है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो सोल्यूशन है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सोल्यूशन, अगर वो ऊपर नीचे आ जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो दैट वाज आवर एक्सरसाइज 2a 2b एंड 2c जस्ट फॉर conceptual revision. So thank you for watching. This is Danish Wasim.